बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फ़ाइज़ा औरंगज़ेब और आज से हम वायरलेस नेटवर्किंग का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज़ अबाउट हिस्ट्री एंड ट्रेंड्स ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग। तो आज के लेक्चर का जो आउटलाइन है वो कुछ यूँ है कि इसमें हम रीसेंट नेटवर्किंग डेवलपमेंट्स जो टॉप 10 होंगे वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही वायरलेस इक्विपमेंट्स या रेवेन्यू ट्रेंड्स जो होंगे वो डिस्कस करेंगे, बाकी ये सारे टॉपिक्स, और लास्ट में हम एक कोर्स प्रोजेक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री को। तो वायरलेस टेलीग्राफ जो है दैट इज इन्वेंटेड बाय गुजलेमो मार्कोनी इन 1896। आप इसको कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है, whatever. Tesla credited with first radio communication in 1893. First telegraphic signal traveled across the Atlantic Ocean in 1901, and it used the analog signals to transmit alphanumeric characters. ये इसकी जस्ट एक हिस्ट्री है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट वायरलेस टेलीग्राफ जो है वो कब इन्वेंट हुआ था। इसके बाद फर्स्ट जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो पहले कब हुई थी। टेस्ला एक कंपनी है, ठीक है, जिसने इसको फर्स्ट रेडियो कम्युनिकेशन को क्रेडिटेड किया था। फिर फर्स्ट टेलीग्राफिक सिग्नल्स कब ट्रेवल हुआ था और कैसे मतलब ट्रैवल हुआ था, अटलांटिक ओशियन पे हुआ था, ठीक है। इसने यूज्ड एनालॉग सिग्नल्स टू ट्रांसमिट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ये इसकी जस्ट हिस्ट्री, आप इसको जरा देख लें। फिर सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो जो लॉन्च हुए थे सैटेलाइट्स 1960 में हुए थे। फर्स्ट सैटेलाइट्स कुड कैरी 240 वॉइस सर्किट्स। फिर 1998 में सैटेलाइट्स क्या कर सकते हैं, 1/3 ऑफ ऑल वॉइस ट्रैफिक, यानी कि सारे की सारा वॉइस ट्रैफिक जो था उसका 1/3 जो था, यानी कि थर्ड पार्ट उसका सैटेलाइट्स के जरिए कैरी होता था, ठीक है। ऑल टेलीविजन सिग्नल्स बिटवीन कंट्रीज, ये भी सैटेलाइट्स के जरिए ही कम्युनिकेशन होती थी। देन मॉडर्न सैटेलाइट्स इंड्यूस 250 मिलीसेकंड प्रोपेगेशन डिले। 250 मिलीसेकंड प्रोपेगेशन डिले मॉडर्न सैटेलाइट्स में आते हैं। न्यू वंस इन लोअर ऑर्बिट्स कैन अलाउ फॉर डेटा सर्विसेज सच एज एन इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। थ्रूपुट ऑफ 100 सेकेंड्स मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो थ्रूपुट का मतलब है कि आपके नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशंस या टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशंस, टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल पैकेट्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी कि थ्रूपुट का ये मतलब है कि आपके टोटल नंबर ऑफ जो आप ट्रांसमिशन जो कर रहे हो उसमें से टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स जो है वो कितने डिलीवर हुए हैं, जो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो चुके होते हैं उसको हम कहते हैं थ्रूपुट। तो इसमें थ्रूपुट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगर मोबाइल फ़ोन्स की हम बात करें तो आपको पता है मोबाइल फ़ोन्स में टू पार्टी कम्युनिकेशन होती है यूजिंग डिजिटल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज़ 1G, उसमें हम एनालॉग सिग्नल्स यूज़ करते थे, ठीक है, वो सारे के सारा एनालॉग था। जबकि मोबाइल फ़ोन्स में हम क्या करते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। 2002 में द नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एक्सीडेड दैट ऑफ द लैंडलाइंस। लैंडलाइंस से ज़्यादा एक्सीड कर गए थे। सब पहले लैंडलाइंस होते थे, जबकि 2002 में मोबाइल फोन्स एक्सीड कर गए थे लैंडलाइन से। मोर देन 5 बिलियन मोबाइल फोन्स, ठीक है। द ओनली टेली कम्युनिकेशन सोल्यूशन इज डेवलपिंग रीजन, इन डेवलपिंग रीजन्स। तो बहुत ज़्यादा मोबाइल फोन्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसमें फिर क्या किया, डेवलपिंग रीजन्स बना दिए। और ये स्टार्ट कैसे हुआ इसको हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम मोबाइल फोन्स की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। अमेरिका's मोबाइल फोन्स इज स्टार्टिंग 1946 में स्टार्ट होता है विद एमटीएस। एमटीएस का मतलब है मोबाइल टेलीफोन सर्विस, ठीक है, जिसका जो वेट था वो 40 केजी था। फर्स्ट मोबाइल फोन्स वेरी बल्की होते थे, बहुत ज़्यादा हैवी होते थे, एक्सपेंसिव होते थे, और पोर्टेबल तो नहीं होते थे क्योंकि साइज भी इसका ज़्यादा था, ठीक है, हार्डली पोर्टेबल, ठीक है। ऑपरेटर असिस्टेड विद 250 मैक्सिमम यूजर्स। फिर अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी इसकी होती थी। जिस तरह से यहाँ के आप देख सकते हो कि इसको एक लगेज कंपार्टमेंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल में इसको एम्बेड किया हुआ है, माउंट किया हुआ है। बहुत बड़ी बैटरी होती थी, ठीक है। इसके बाद अगर सेलुलर की बात हम करें तो सेलुलर जो हम यहाँ पे कह रहे थे कि टेलीकम्युनिकेशन सोल्यूशन इन डेवलपिंग रीजन्स में, तो अब इसका क्या था, इसकी जो हिस्ट्री है वो कुछ यूँ है कि दिसंबर 1946 में डोनाल्ड एच रिंग ने एक आइडिया आउटलाइन किया।
इन बेल लैब्स, ये लैब्स की सिर्फ बात कर रहे हैं कि लैब्स में जिस तरह से अगर आप सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि इस लैब में इन्वेंट किया उसने में, तो ये लैब्स है जस्ट, ठीक है। और वो आइडिया क्या था, वो ये था कि एरिया को आप डिवाइड कर देते हो रीजन्स में या सेल्स में, और हर एक रीजन का जो है विथ योर ओन लो पावर टावर्स, ठीक है। हर एक रीजन के लिए अपने पावर टावर्स होते थे, और हर एक सेल या रीजन की अगर आप बात करें तो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती थी, ठीक है। अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, डिड नॉट टेक अप ड्यू टू एक्सट्रीम एट द टाइम प्रोसेसिंग नीड्स। और इसमें हैंड ऑफ फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स इसमें हैंड ऑफ कर सकते हैं। हैंड ऑफ का ये मतलब है कि अगर आपका लेट्स सपोज एक सेल से या एक रीजन से आप दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रहे हो, तो हर एक सेल की अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो दूसरे सेल में अगर आप जा रहे हो तो वहां पे क्या होता है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन टूल। ओके, इसमें क्या है, लेट्स सपोज ये रीजन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप एक रीजन से, लेट्स सपोज ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, यहाँ से ये एक लेट्स सपोज एक गाड़ी में कोई सफर कर रहा है, ठीक है। इसके पास फोन पे बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ से इसका जो रेंज है इस रीजन का वो यहाँ से यहाँ तक है, और इस रीजन का जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये अगर सफर कर रहा है तो इस रेंज से ये इस रेंज में आ गया है, क्योंकि इस सेल की अपनी फ्रीक्वेंसी है और इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से जब ये यहाँ पे आ गया, तो विदाउट डिसकनेक्टिंग द कॉल इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, यूजर इस सेल से डिस्कनेक्ट हो गया और इस सेल से कनेक्ट हो गया, इस सेल की फ्रीक्वेंसी ये अब यूज कर रहे, ठीक है। तो हैंड ऑफ फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स इसमें होते थे, और रैपिड स्विचिंग इनफीजिबल, मेंटेन कॉल वाइल चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ से अगर कॉल पे बात कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, अब इस सेल की ये इस सेल से डिस्कनेक्ट हो गया और इस सेल में इस टावर से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो हैंड ऑफ बहुत आसानी से हो रहा है, ठीक है। दिसंबर 1947 में ट्रांजिस्टर्स भी इन्वेंट हो गए, विलियम शॉकले, जॉन बर्डिन, वाल्टर मैटन, इन्होंने। तो पोर्टेबल क्यों नहीं थे फोन्स उस वक्त पे, ठीक है। तो पोर्टेबल इसलिए नहीं थे कि मोबाइल फोन्स नीड्स टू सेंड अ सिग्नल, सिग्नल भी इसने ट्रांसफर करने होते थे, नॉट जस्ट इसने रिसीव सिर्फ नहीं करने होते थे और एम्पलीफाई, बल्कि इसने सिग्नल्स सेंड भी करने होते थे, ठीक है। सेंड भी इसने करने हैं, और द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ मोबाइल फोन ट्रांसमिशन स्टिल टू हाई फॉर द हाई पावर और हाई टावर अप्रोच, कुड ओनली बी डन विद अ कार बैटरी। तो इसीलिए ये उस वक्त पोर्टेबल नहीं थे, ठीक है। तो द फर्स्ट सेल फोन उसको ब्रिक का नाम दिया गया, दिस वन ब्रिक का उसको नाम दिया गया। वेटेड 2 पाउंड, ऑफर्ड 30 मिनट्स ऑफ टॉक टाइम फॉर एवरी रिचार्जिंग। अगर आप उसको फुल रिचार्ज करते हैं तो 30 मिनट्स आप उस पे आप बात कर सकते थे, और इसकी जो प्राइस थी वो ये थी, ठीक है। साइज जो है प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय द साइज ऑफ द बैटरीज, एंटीनास एंड कीपैड्स। और टाइम लाइन की अगर बात की जाए तो टाइम लाइन के लिहाज से दिस इज़ द टाइम लाइन, और यहाँ पे जो डिफरेंट डिस्कवरीज हुई हैं वो यहाँ पे बताया गया है कि 1880 में डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर किए गए, फिर 1898 में फर्स्ट कमर्शियल रेडियो डेटा सर्विस इस्टेब्लिश किया गया, फिर 1921 में फर्स्ट मोबाइल रेडियो डिस्कवर किया गया, देन वायरलेस डिस्पैच सिस्टम फॉर, ये इसकी पूरी हिस्ट्री है, आप इसको देख लें, ठीक है। टाइमलाइन के लिहाज से तो रीसेंट डेवलपमेंट्स जो है टॉप 10 उसकी अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले सिक्योरिटी आती है। सिक्योरिटी का मतलब है कि मैसेज स्कैन बाय सिक्योरिटी गेटवेज, जो डिफरेंट गेटवेज से मैसेजेस जाते हैं तो वो स्कैंड हो सके, सिक्योर हो, ठीक है। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का मतलब है कि वाईफाई, यूबिक्विटस जो टर्म है इट मींस एनीवेयर एनी टाइम एंड अवेलेबल, जिस तरह से नेट इंटरनेट हम कहते हैं कि यूबिक्विटस है, इसमें टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जगह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह वाईफाई जो है इट इज़ आल्सो अ रीसेंट डेवलपमेंट, इसको हम कह सकते हैं यूबिक्विटस के अवेलेबल है हमें एनी टाइम एनीवेयर। मोर सेल फोन्स देन पीओटीएस, पीओटीएस का मतलब है प्लेन और ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, उससे जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा सेल फोन्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एज कम्पेयर टू द पीओटीएस। ब्रॉडबैंड एक्सेस ग्रोइंग फास्टर देन सेल फोन्स, ब्रॉडबैंड जो है वो सेल फोन से भी ज़्यादा तेज़ी से फास्टर ग्रो कर रहे हैं,
बिकॉज ब्रॉडबैंड का मतलब है एवरीथिंग मोर देन नैरो बैंड। नैरो बैंड में हम क्या करते हैं 128 किलो बिट्स पर सेकेंड यूज करते हैं, जो कि इतने फास्ट नहीं है, ठीक है। फिर मोर एक्सपेंसिव देन इक्विपमेंट, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ मेन स्ट्रीम मल्टी सर्विस आईपी वॉइस वीडियो एंड डेटा, टेराबाइट और पीटाबाइट स्टोरेज। ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेमोरी जो है वो कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हाई स्पीड नेटवर्किंग, गेमिंग बहुत ज़्यादा रिसेंट डेवलपमेंट है, इंटरनेट एंड वायरलेस बेस्ड। फिर GBPS वायरलेस लेन इज हियर, यानी कि गीगा बिट्स पर सेकंड वायरलेस लेन इज हियर। बहुत ज़्यादा स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 100 मेगाबिट्स पर सेकंड इन मेन एंड टेराबिट्स पर सेकंड इन डिज़ाइन। डिज़ाइन में ज़ाहिर है कोई चीज़ ज़्यादा होती है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। आप एग्जैक्टली वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते जो आपने डिज़ाइन में बताया हुआ होता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में आपको पता है कि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, नॉइस और इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें। फिर मेगा टू गीगा ट्रांजिशंस 2002 से 2010 में कैसे हो रहे हैं वो हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें मेमोरी इन लैपटॉप्स मेगाबाइट से गीगाबाइट्स पे ट्रांसफर हो गए। मेमोरी की मैंने पहले ही बात की कि बहुत ज़्यादा फास्टली ये इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसका जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है, साइज भी कम हो रहा है, जबकि साइज इन द सेंस कि फिजिकल साइज कम हो रहा है और मेमोरी का साइज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कॉर्डलेस फ़ोन्स है, कॉर्डलेस फ़ोन्स वो फ़ोन्स होते हैं जिस तरह से अगर आप इसकी बात करें यहाँ पे शायद ये हाँ देखिए दीज आर द कार्डलेस फ़ोन्स। तो इसमें क्या है कि कोई कार्ड नहीं होता, जिस तरह से इंटरकॉम अगर आपने देखा हो, ठीक है, तो उसमें कार्ड नहीं होता बल्कि टेलीफोनिक वायरलेस वायर होता है, उसके ज़रिए आप कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है। तो उसका भी ट्रांजिशन की अगर आप बात करें तो ट्रांजिशन 900 मेगाहर्ट्ज़ टू 2.4 बाय 5.8 गीगाहर्ट्ज़। प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड टू गीगाफ्लॉप्स इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। गीगाफ्लॉप्स इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि इट्स जस्ट अ यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग स्पीड इक्वल टू 1000 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है। आप सोच सकते हो कितने ज़्यादा है ये। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन हो रही है। डिजिटल कैमरास की अगर आप बात करें तो 100 से 500 मेगापिक्सल्स टू गीगापिक्सल्स में चले गए हैं। ऑफिस नेटवर्क्स की अगर आप बात करें तो 10/100 मेगाबिट्स पर सेकंड से 1 to 10 गीगाबिट्स पर सेकंड पे चले गए हैं। वर्ल्ड वाइड वायरलेस नेटवर्क यूजर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मिलियन से बिलियंस हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन है कि बहुत ज़्यादा इसका टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रही है। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ये एक्सपेक्टेशंस है, ये टाइम का लाइन है। तो इनोवेशन ट्रिगर जो है इस तरह से है। इसकी डिटेल की अगर आप बात करें तो यहाँ से डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं वो यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज कब कब इंक्रीज हो रही होंगी, ठीक है। और अभी भी हम पीक तक नहीं पहुंचे, ठीक है। अभी भी हमने 5G इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी भी हम 4G पे हैं, ठीक है। ओके, तो रेवेन्यूज़ की अगर आप बात करें तो 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसकी जो रेवेन्यू है वो 2020 में 4.2 बिलियन तक पहुंच गया था। बाकी भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर ग्लोबल टेलीकॉम रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया में अगर बताओ तो यूरोप, एशिया, पैसिफिक, तो इसका जो ग्राफ है इसकी मार्केट वैल्यू इन बिलियन यूरोज में इतना रेवेन्यू अचीव किया है, ठीक है। अगर पाकिस्तान में हम बात करें टेलीकॉम रेवेन्यू की तो इसमें जो सेलुलर है वो आपको यहाँ 2003 से 2004 में ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट में बहुत ज़्यादा इसका रेवेन्यू कम था, जबकि लोकल लूप का रेवेन्यू ज़्यादा था। लोकल लूप क्या होता है, इट कनेक्ट्स योर फोन, योर ऑफिस और होम टू द नियरेस्ट सेंट्रल ऑफिस ऑफ योर लोकल टेलीकॉम, ठीक है। जबकि इसकी अगर LDI की बात करें तो LDI पहले तो बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे, जबकि यहाँ से थोड़ा सा 2005-6 से और फिर 6-7 यहाँ से थोड़ा सा
इसका रेवेन्यू पाकिस्तान में बढ़ा है लॉन्ग डिस्टेंस एंड इंटरनेशनल। ठीक है, इसका मतलब है कि आप क्या करते हो कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन करते हो बिटवीन पॉइंट्स दैट आर लोकेटेड इन पाकिस्तान विद पॉइंट्स दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप बात करते हो कम्युनिकेशन। उसके बाद है WLL। इसका मतलब है कि वायरलेस लिंक्स होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टम दैट कनेक्ट सब्सक्राइबर्स टू लोकल टेलीफोन स्टेशन वायरलेसली। ठीक है, वायरलेसली आप लोकल टेलीफोन से सब्सक्राइबर्स को कनेक्ट कर लेते हो। जबकि VAS का मतलब है कि आप डेटा और वॉइस सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आप और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इन ऑर्डर टू जनरेट द रेवेन्यू। जिस तरह से अगर आप डिफरेंट सेलुलर यूजर्स है ना, जहाँ से यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा सेलुलर का तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा टेलीकॉम रेवेन्यू जो है वो सेलुलर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 2017-18 तक की ग्राफ है। अभी 2021 में भी ये ग्राफ और भी बढ़ गया है कि सेलुलर दौर है। टेलीफोन फोन्स के ज़रिए ही जो डिफरेंट कंपनीज है पाकिस्तान में अगर बात की जाए सेलुलर सब्सक्राइबर्स की, तो डिफरेंट कंपनीज है। पहले 5 कंपनीज थी, अब 4 हो गई हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, पहले 5 कंपनीज थी 2013-14, ये फिर 14-15 और 16 तक ये वारिद कंपनी भी थी। 5 कंपनीज थी। ठीक है, जेज, यूफोन, जोंग, टेलीनॉर एंड वारिद, ये 5 कंपनीज थी। और उनके डिफरेंट सब्सक्राइबर्स की बात कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी के कितने सब्सक्राइबर्स थे इन ईयर्स में। ठीक है, और उसके बाद वारिद कंपनी खत्म हो गई और अब ये 4 कंपनीज हैं पाकिस्तान में। तो ये आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। जेस के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसके बाद टेलीनॉर के हैं, देन जॉन के और यूफोन के सबसे ज़्यादा कम सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको VAS का बता रही थी। VAS का मतलब है कि आपको वॉइस और डेटा भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा और भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट द रेवेन्यू और इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेवेन्यू। जिस तरह से आपको अगर टेलीनॉर की कोई सब्सक्राइबर्स है तो उसकी हर एक की अपनी ऐप बनी हुई है। ठीक है, तो आपको डेटा और सर्विस वॉइस सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं मूवी ये है, और शॉपिंग्स वगैरह के लिए स्टोर्स वगैरह बनाए होते हैं। तो इस तरह से और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं, इसकी अगर आप बात करें तो सेलुलर सब्सक्राइबर्स सबसे ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सेलुलर सब्सक्राइबर्स हैं। इसके 3G 4G सब्सक्राइबर्स की अगर बात करें तो ये 70 मिलियन है। और बेसिक टेलीफोनी सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम रह गए हैं अब, जो कि 3 मिलियन है। जबकि ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स जो है वो 72 मिलियन है। ठीक है, इसके नॉर्मल हम बात करें तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट वायरलेस टेक्नोलॉजीज टुडे जो है वो अल्ट्रा वाइड बैंड हैज़ बीन अराइव्ड। इसके अलावा मेमो है, मल्टीपल इन मल्टीपल आउट मल्टी, फिर इसके बाद मल्टीमीडिया और वायरलेस है, वीडियो और सेल फोन्स हैं, वायरलेस स्टोरेज फॉर होम है, वायरलेस USBs है, RFID। तो ये सारे के सारे वायरलेस जो इश्यूज हैं वो क्या है, इसमें आप जो रिसर्च जिन जिन एरियाज में कर सकते हो वो ये है कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी सिक्योरिटी एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक स्टार्ट से ही वायरलेस में रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वायरलेस का मतलब है कि इसमें कोई वायर नहीं होता, तो जो इन्वायरमेंट होता है उसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है, नॉइस होता है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो सिक्योरिटी आपने अचीव करनी है, फिर हाई डेटा रेट्स करने हैं। इसके अलावा जो लॉन्गर डिस्टेंस है, वाईमैक्स, ये चीज़ें हैं। IEEE रीजनल एरिया नेटवर्क से सीमलेस नेटवर्किंग, हैंड ऑफ, जो मैंने आपको बताया कि एक नेट सेल से आप जब दूसरे सेल में जाते हो तो हैंड ऑफ कैसे होता है, इसके लिए अपने प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। मोबिलिटी के बहुत ज़्यादा मोबाइल्स यूज़र्स होते हैं, ज़ाहिर है वायरलेस इसमें जो यूज़र्स होते हैं इसके डिफरेंट, वो एक जगह पे फिक्स तो नहीं होते, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है ना। ठीक है, मल्टीमीडिया और वायरलेस होता है। VoI वॉइस और सेल फोन चैनल कंजेशन इन लाइसेंस एग्जाम्ड बैंड।
ओके, जो रिसर्च एरियाज है वो M2M मशीन टू मशीन नेटवर्किंग फॉर IoT बेस्ड इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट से इंक्रीज्ड सिक्योरिटी, प्राइवेसी, लो एनर्जी कंजम्पशन एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। इसके अलावा रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन आप इसमें कर सकते हो, एडॉक एंड वायरलेस मैश नेटवर्क्स जिसमें राउटिंग पे आप काम कर सकते हो, स्पेक्ट्रम एलोकेशन, एनर्जी एफिशिएंट ग्रोथ एंड टोपोलॉजी कंट्रोल। टोपोलॉजी का भी आपको पता है कि किस तरीके से आप जो है डिफरेंट डिवाइसेस होते हुए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, इन उस वे को आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो, उसमें आप काम कर सकते हो कि उस एनवायरनमेंट में आप रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। आपने फिर एनर्जी एफिशिएंट वायरलेस नेटवर्क डिजाइन जो है वो डेवलप कर सकते हैं, LTE एडवांस एंड 5G। ठीक है, तो ये सारे के सारे हॉट रिसर्च एरियाज हैं जिन पे आप काम कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग पे, नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट पे, मोबाइल एज कंप्यूटिंग पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मेनी मेनी मोर। तो जो प्रोजेक्ट होगा आपके कोर्स में वो ये है कि आपने एक सर्वे पेपर, डिफरेंट पेपर्स आपने पढ़ने हैं और उससे आपने एक सर्वे पेपर बनाना है। ठीक है, ये आपने डिफरेंट टॉपिक्स इसमें से कोई एक टॉपिक चूज करना है, उससे रिलेटेड पेपर्स ढूंढने हैं, पेपर्स में आपने पढ़ने हैं और उससे एक सर्वे पेपर निकालना है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज।